नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश की सबसे बड़ी दिलचस्प और आक्रामक सियासत की लड़ाई मानी जाती है। बता दें कि 2021 के चुनाव ने पूरे देश को चौंका दिया था, जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने मोदी शाह की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी शानदार जीत दर्ज किया था। ममता बनर्जी अब भी बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी खिलाड़ी मानी जाती है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी सिर्फ राज्य की सियासत पर ही मजबूत नहीं है, बल्कि हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर खदेड़ फेंका था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीद को बड़ा झटका दे चुकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की करिश्मा बंगाल में अमित शाह राजनीति और कल्याणकारी योजना आज भी उनके लिए सबसे बड़ी हथियार बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 2021 में 77 सीट जीतकर साबित कर दिया है कि बंगाल में अब वो बहुत ही बड़ी ताकत बन रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में, यानी कि जो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हैं, उसे देखकर यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर उतनी तेज नहीं रही है जितनी कि वो चाहती थी। पार्टी अभी भी संघ और संगठन के दम पर 2026 के विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी अपना मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक बार अपने गठबंधन को बचाने के पूरा जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है और अपने पुराने जनाधार को हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। सीपीआईएम युवा और छात्र के जरिए जो है मैदान में वापसी की उम्मीद कर रही है। तो क्या ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टियों के बीच में कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रही है? हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि किस जिले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। वैसे हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एक मजबूत लीडर के तौर पर देखी जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं का समर्थन ममता बनर्जी को काफी ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में ममता बनर्जी को हराना भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। कौन से जिले में बीजेपी मजबूत है और कौन से जिले में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत है? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आइए सबसे पहले निगाह डालते हैं कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीट पर। बता दें कि टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी इस बार 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दार्जिलिंग के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 15 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 5 सीट जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डालें तो इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और एक ऐतिहासिक जीत यहां से वो दर्ज करवा सकती है। अगला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मादा की 12 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए
तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 61 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक टीएमसी के खाते में 27 सीट जा रही है तो बीजेपी 28 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 6 सीट जाने की संभावना है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का नादिया। इस क्षेत्र में 17 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नादिया के अंदर से जो है बीजेपी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और एक मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। आइए ताज़ा समीकरण के आंकड़ों के मुताबिक सर्वे के ऊपर निगाह डालते हैं। टीएमसी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दक्षिण दिनाजपुर के अंदर से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो टीएमसी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हुगली। हुगली के अंदर 18 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक नतीजों के ऊपर बात की जाए तो इस बार टीएमसी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 127 विधानसभा सीटों के ऊपर अब तक चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 56 सीट जा रही है तो बीजेपी 62 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। बीजेपी के खाते में 19 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है दक्षिण 24 परगना। इस क्षेत्र में 31 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा समीकरण सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक नतीजों के ऊपर बात की जाए तो टीएमसी 18 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण 24 परगना के अंदर जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। अगला क्षेत्र है कोलकाता। कोलकाता के अंदर 11 विधानसभा सीट आती है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी तकरीबन 9 से 10 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में अपना दबदबा जमा सकती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो वो 8 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की खस्ता हालत दिखाई दे रही है। बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 202 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 94 सीट जा रही हैं तो वहीं बीजेपी 96 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 10 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पश्चिम मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 15 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक आंकड़ों के ऊपर बात की जाए तो टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का झारग्राम। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है पुरुलिया। पुरुलिया के अंदर 9 विधानसभा सीट आती है। पश्चिम पुरुलिया के अंदर से 9 सीटों के ऊपर चर्चा की जाए तो टीएमसी 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएंगी। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 246 विधानसभा सीटों के ऊपर अब हम लगभग चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी के खाते में 111 सीट जाने की संभावना है, बीजेपी के खाते में 122 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है बाकुर, इस क्षेत्र में 12 विधानसभा सीट आती है, टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या रुझान है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पूर्वी वर्धमान, 16 विधानसभा सीट आती है इस क्षेत्र में और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी वर्धमान के अंदर से कांग्रेस पार्टी 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पश्चिमी वर्धमान, इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है, टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 283 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। टीएमसी के खाते में 125 सीट जा रही हैं तो बीजेपी के खाते में 143 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 14 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पीरभूमि की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो टीएमसी 6 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा लगभग पूरी कर चुके हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आइए डायरेक्ट नतीजों के ऊपर बात करते हैं। इस बार टीएमसी के खाते में 131 सीट जाने की संभावना है, बीजेपी के खाते में 148 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार सत्ता बनाने में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर से टीएमसी को बाहर खदेड़ फेंकने जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 15 सीट जाने की संभावना है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।